पाकिस्तान के 40 साल तक इस डैम को नहीं बनने दिया गया, और जब कोशिश की गई है तो इस पर अब साजिशें हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत बनने से कबल ही नाज़रीन अपोजिशन वजूद में आ चुकी है, और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला और इसी तरह काबीना के नामों का फैसला ना कर पाने वाली तहरीके इंसाफ बज़ाहिर अब तक आदाद शुमार जमा करने में मसरूफ़ नज़र आती है। अब धांधली के इस एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक होने वाली अपोजिशन ने जहां पार्लियामान में जाने का फैसला किया है, वहीं सड़क पर रहने का भी फैसला किया है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नाज़रीन जहां नए पाकिस्तान के ख्वाब में रंग भरने के लिए इस मजबूत अपोजिशन की हकीकत से निमटना होगा, वहीं इस अपोजिशन को भी नाज़रीन ये सोचना होगा, ये बताना होगा कि उसका मतमा नज़र क्या है, मकसद क्या है, और इस मकसद के हुसूल के लिए अपोजिशन को किस हद तक जाना है। साफ शफाफ इंतखाबात और पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का हल, क्या ये दोनों नेमतें और सहूलतें पाकिस्तानी अवाम को एक ही वक्त में दस्तयाब हो सकती हैं, या इस वक्त मसला तरजीहात का है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का भी नाज़रीन ये मखमसा है कि उसे हुकूमत बनाने के इम्तहान से गुजरने के बाद हुकूमत चलाने के इम्तहान से आखिर कैसे निमटना है। इस मजबूत अपोजिशन को साथ लेकर अगर चलना है तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को उसकी क्या और कितनी कीमत अदा करनी है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अपने नए इत्तेहादियों के मुतालबात पूरे करने के लिए किस हद तक जाना होगा, उसके पास इसकी कितनी गुंजाइश होगी, जो वादे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कर चुकी है खुसूसन इब्तदाई 100 दिनों के हवाले से, उनको कैसे पूरा करना है, और फिर उनको पूरा करने के लिए पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और काबीना में जिम्मेदारियां देनी किसको हैं। इन सारे सवालों पर आज नज़र होगी, और उसके साथ साथ जो बड़ा सवाल नाज़रीन हम उठा रहे हैं वो यही है कि पाकिस्तान को इस नाजुक मोड़ से आगे का जो सफ़र तय करना है इस सारी सूरत हाल में, वो सफ़र कैसे तय होगा। इसके लिए आज हमने इंतहाई सीनियर पैनल तश्कील दिया। मैं आपसे तारुफ करवाता हूँ। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जनाब आरिफ निज़ामी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर तज़कियाकार शहजाद चौधरी साहब भी आज शरीक गुफ्तगू होंगे, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सियासियात के प्रोफेसर हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं जनाब डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब। तमाम मेहमानों के शुक्रिया के साथ आरिफ साहब मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। सर हमें थोड़ा सा बताइए इस वक्त क्या चल रहा है लाहौर और पंजाब में। अभी सिर्फ इंतज़ार ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बता दे वज़ीर आला कौन होगा, हम सिर्फ नाम का इंतज़ार कर रहे हैं, या पंजाब में अभी भी कोई नंबर गेम की सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस है? नंबर गेम की भी सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस है, लेकिन मेरे ख्याल से पीटीआई ने अगर पूरा नहीं कर लिए तो पूरा करने के करीब है वो, तो ये मसला नंबर्स गेम की हद तक तो ये है। लेकिन जो भी नंबर्स गेम हो, ये बड़ी कमज़ोर किस्म की हुकूमत होगी अदवी लिहाज से, क्योंकि अपोजिशन खासी मजबूत है पंजाब में भी और वफाक में भी। ये इसके लिए जो मुहरक़ात हैं आपने ख़ुद ही वो बयान किए हैं। मसलन ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने बताया 100 दिनों का एजेंडा, वो चूँकर वो बग़ैर अपोजिशन को बोर्ड लिए हुए कैसे पूरा हो सकेगा पूरी तरीके से। इसके साथ साथ ये भी है कि अपोजिशन भी खान साहब ने जो अपोजिशन में ख़ुद रोल अदा किया उसी किस्म का डोज इनको देंगे, और इसके लिए ख़ासी वो चाहिए होगी स्टेटमेंटशिप खान साहब की अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने के लिए। वैसे तो एक क्लीशे है कि जी मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, बड़ा नाजुक मरला है, लेकिन इस वक्त वाकई अगर कम अज़ कम आप इकॉनमी के हवाले से ही लें तो सूरत हाल खासी दिगरगू है, जिसके लिए फौरी फैसलों की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि तो जब आप कहते हैं, मैं कह रहा दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन के बाद से लेके अब तक पीटीआई की जो तर्ज़ फ़ैसला करने की जो तरीका है या जो प्रोसेस है, उससे कोई ख़ास कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता कम अज़ कम मुझे, कि कोई लीडरशिप की क्वालिटीज़ अभी तक सामने नहीं आई। डिसाइसिवनेस को फैसला कौन चीज़ें करना, मसलन खैबर पख्तूनख्वा जहाँ उनकी
एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, वहाँ क्या मसला होना चाहिए था? उधर भी अभी मामला जो हैं वो जूँ के तू हैं, बलूचिस्तान का मसला भी मिसहैंडल हुआ है। अब हुकूमत बना लेना फिर उसको चलाना जो है ये एक डिफरेंट बॉल गेम होगी ऑपोजिशन करने से। तो निज़ामी साहब, जैसे आप एक कमज़ोर हुकूमत कह रहे हैं, कम से कम पंजाब की हद तक, ये आप मुद्दत के एतबार से कमज़ोर कह रहे हैं या वादों की तकमील करने की सलाहियत के एतबार से कमज़ोर कह रहे हैं? बड़ी मेजॉरिटी बड़ी थिन होगी अनलेस वो जो कहा जा रहा है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, जिसकी शायद कोशिशें हो रही हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर ऑन पेपर देखें तो पंजाब में भी और वफाकी सतह पे भी सारी अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा हो गई हैं या कर दिया गया है खान साहब ने, क्योंकि कहा कि प्लेग ऑन बोथ हाउसेस। तो इस लिहाज से इनके लिए खासी मुश्किलात हैं। एक तरफ इनको इंडिपेंडेंट्स की फरमाइशें पूरी करनी पड़ेंगी, फिर जो इनके अपने लोग हैं वो वजारतें मांग रहे हैं। तो ये खासा एक पुलिस रात है जो खान साहब को अबूर करना है डिलीवर करने के लिए। चलें, तो शहजाद चौधरी साहब, सर आप किस तरफ जाना चाहेंगे? जो बज़ाहिर एक ताख़ीर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़राए आला के नामों के ऐलान में, आप इसे ड्यू डिलिजेंस से ताबीर करना चाहेंगे सर, या आपको लगता है ये इस वक्त एक चैलेंज और मखमसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? दोनों चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ के पास पंजाब में कम से कम कोई इतना वाज़ेह और क्लियर कैंडिडेट नहीं है, इनको कोई ना कहीं से कॉइन करना है। अब उसमें स्ट्रेटजी भी हो सकती है। एक स्ट्रेटजी ये है कि शुरू से ही खान साहब का ख्याल था, इमरान खान का, कि कोई ऐसा पुराना किस्म की सोच वाला पुराना सियासतदान या सीनियर सियासतदान जैसे कहते हैं वो ना आए, उसको ना लाया जाए, बल्कि एक नौजवान सोच वाले आदमी को लाया जाए जो कि पंजाब के ब्यूरोक्रेटिक कल्चर को, गवर्नेंस के सिस्टम को, इन तमाम चीज़ों को बड़ी हद तक बदलने की सलाहियत रखता हो विद इन द रिमेनिंग टाइम जो 5 साल इनका मिलेगा इनको उसके अंदर। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये है कि इनके होने के बावजूद, यानी ये जो टसल है कि जो पुराने सियासतदान हैं, जो सीनियर सियासतदान हैं या जो कोई नया खून है, इनकी चॉइस के बीच में मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी कम से कम डिसीजन मेकिंग हो चुकी होगी। एक चीज़ की जा सकती थी, वो ये थी कि अगर शाह महमूद कुरैशी मिसाल के तौर पे अपनी सूबाई सीट पे भी जीत जाते तो फिर एक क्लियर कैंडिडेट कम से कम एक चैलेंज की हद तक खान साहब को ज़रूर नज़र आता, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब उनको कहीं ना कहीं से कहीं तलाश करके लाना है या चूज़ करके लाना है, जो कि गालिबन इज़ बेटर फॉर तहरीक इंसाफ एंड खान साहब। अच्छा, हैविंग सेड दैट, ये जो अददी बरतरी की हम बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि पिछले 5 साल में जबकि मुस्लिम लीग नून की बरतरी बहुत वाज़ेह थी पंजाब के अंदर, मुझे कोई पंजाब असम्बली से या पंजाब की कैबिनेट से कभी कोई बहुत बड़ा फ़ैसला होता नज़र नहीं आया। चाहे वो यानी होता है ना एक ऐसे कलीदी लेजिस्लेटिव फ़ैसले जो कि वो कर पाएँ या रिकमेंड कर पाएँ या कोई ऐसी चीज़ करें जिससे कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई हो। जो भी फैसले हुए वो शहबाज शरीफ साहब की ज़ात की एक डायनामिज़म जो थी या उनकी अपनी ज़ात से मुतल्लिक और ब्यूरोक्रेसी जो नीचे करने वाली थी उसकी मद में ज़्यादा फैसले हुए हैं। अच्छा, अब ये कहना कि क्या इमरान खान किसी ऐसे ही आदमी को लेके आएंगे जो कि शहबाज शरीफ के इस डिज़ाइन को, क्योंकि असेंबली में ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा, शोर शराबा ज़्यादा होगा, तो इसको लेके चलेगा, वेरी मच पॉसिबल, मुमकिन है कि यही मॉडल अपनाना पड़े, इसी तरीके से काम करने पड़े पंजाब के। हाँ, एक बड़ी चीज़ जो नहीं हो पाएगी वो सूबाई सूबा जो है पंजाब का, शायद उसके अंदर अनलेस बाकी पार्टियाँ मिलें 2/3 मेजॉरिटी की रिकमेंडेशन हो तो फिर उसको किया जा सकेगा। तीसरा सवाल आपका हिस्सा ये था कि ये डिलिबरेट है या क्या है। मेरा ख्याल है डिलिबरेट इस तरीके से है, एक टैक्टिकल डिसीजन है। अगर वो आज अनाउंस कर देता है कि मेरा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये है, मेरा फॉरेन मिनिस्टर ये है, यकीन मानिए अब से लेकर हुकूमत के आने तक और पंजाब का चीफ मिनिस्टर ये होगा, हम उधेड़ के रख देंगे मीडिया पे बैठ के एक एक आदमी को कि वाई ही इज़ नॉट फिट टू बी इन दैट पोजीशन। तो जब वो ऑन द ईव ऑफ गवर्नमेंट वो अनाउंस करते हैं तो फिर उसका ये फ़ायदा होगा कि अगले दिन से गवर्नमेंट के मसाइल शुरू हो जाएंगे, नई एक जोहद शुरू हो जाएगी। तो कम से कम वो जो लोगों को उधेड़ने वाला अमल था वो शायद इतना ना हो जितना कि आज से लेके गवर्नमेंट की फॉर्मेशन तक ये जो 7-8 दिन का अमल है उसके अंदर हम करें, मीडिया करता। तो शाह साहब, इसमें खान साहब की तारीफ का पहलू ही मैं समझूं, ये आप मीडिया पर तो तनकीद नहीं कर रहे ना सर? नहीं, तो मीडिया काम करता है और मेरा ख्याल है कि टैक्टिकली उसने ये सोचा है, उसको ये पता है कि उसने करना कहाँ किसको लगाना है, लेकिन वो इसको होल्ड ऑफ किया और उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ भी करेगा। जाहिर है कोई सीनियर पॉलिटिशियन नहीं है तो इसलिए उसको कहीं पे यंग चॉइसेस पे जाना पड़ेगा, लेकिन मेरा ख्याल है विल मेक गुड चॉइसेस
और याद रखें कि उसकी अपनी क्रिकेट टीम के ज़माने के, जैसे मैं पहले भी एक आध प्रोग्राम में कह चुका हूँ, उसकी डिपेंडेंसी किन पे होती थी, वकार पे और वसीम पे और इंजमाम पे। हालांकि उसमें जावेद मियांदाद भी था, उसमें बाकी सीनियर लोग भी थे जो कि ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करते थे। तो मेरा ख्याल है कि ही इज़ अडेप्ट एट डीलिंग विद इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ अ पार्टी और ऑफ अ टीम और ऑफ अ ग्रुप, और स्टिल फोकसिंग ऑन टू हिज वर्क। तो ये काबिलियत उसमें ज़रूर है। रसूल बख्श रईस साहब, सर अब चूंकि हम पंजाब की बात कर रहे हैं, आप लिखते हैं अपने कॉलम्स में कि बुनियादी तौर पर ये जो इंतखाबात थे एक स्टेटस को की कुव्वतें थीं और दूसरी जानिब तब्दीली के अलम बरदार थे। तो पंजाब में जो मैंडेट आया, तो सर वो बड़ा क्लियर नहीं है कि पंजाब ने मैंडेट फिर किसको दिया है, या आपको लगता है कि ये फैसला आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से फैसला लेने के बाद होगा कि मैंडेट किस तरफ है? इसको हम इस तरह से देखें कि पंजाब ने मैंडेट पीपल्स पार्टी को तो नहीं दिया, 6 सीटें हैं, MMA को तो नहीं दिया, मुस्लिम लीग नून को भी नहीं दिया कि मुस्लिम लीग नून यहाँ 10 साल हुकूमत करती रही है, तो ज़ाहिर है कि उसकी कारकर्दगी की तायीद पंजाब ने कम अज़ कम नहीं की। तब्दीली किस तरह से आई है कि माजी में जो 2013 के इंतखाबात थे उसमें गालिबन 30 या 31 सीटें थी PTI की, अब उसकी तकरीबन 100 के करीब ज़्यादा बढ़ी हैं। उन्होंने वो मैजिक नंबर तो हासिल नहीं किया मेजॉरिटी का, लेकिन एक जो तब्दीली है वो मुझे जो एक रुझान है वोटर्स का पंजाब में, वो जहाँ पीपल्स पार्टी की 6 और जहाँ पहले 30 और अब जाके बनती हैं तकरीबन को 126-27 PTI की, तो ज़ाहिर है कि रुझान PTI की तरफ ही है। एक दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ पंजाब के हवाले से, अगर पंजाब तब्दील होगा पाकिस्तान तब्दील होगा, पंजाब तब्दील होगा खैबर पख्तूनख्वा भी तब्दील होगा, सिंध भी फिर तब्दील होगा। उसके लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए एक जबर बन जाएगा कि वही अच्छे काम जो खैबर पख्तूनख्वा में किए गए हैं या मुमकिन तौर पर पंजाब में हो सकते हैं, वहाँ पे भी हूँ, बलूचिस्तान में भी हूँ, और जिस तरह से शऊर हमारे वोटर में आया है उसका तकाजा ये होगा कि कारकर्दगी की बुनियाद पर वो जांचेंगे पंजाब में क्यों तब्दील होना है और कहाँ तब्दील होना है। मियाँ शहबाज शरीफ का तर्ज गवर्नेंस ये था कि ब्यूरोक्रेसी को आपने तहस-नहस करके रख देना है, उसकी खुद मुख्तारी को ख़त्म करना है, फैसले खुद करने कि यहाँ तक कि DPO लगाना है या डिप्टी कमिश्नर लगाने हैं, उसके इंटरव्यू मियाँ साहब खुद कर रहे हैं, उसके बाद तय कर रहे हैं कि किसको मैंने लगाना है। ये तरीक़ाकार सिर्फ शख्सी हुकूमतों में होता है, ये एक जमहूरी हुकूमत में नहीं होता। फिर उन्होंने यह किया ब्यूरोक्रेसी के लिए कि बजाय इसके कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान में अभी भी रियासती तौर पर काफ़ी मजबूत है उसको ख़ुद मुख्तार करते और उनको ज़िम्मेदारी देते, उन्होंने एक अल्टरनेटिव ब्यूरोक्रेसी बना दी कि एक अलहदा से कंपनी बना दें डिलीवरेंस के लिए, जो ब्यूरोक्रेसी पहले से मौजूद है उसको भी रखा। तो जाहिर है कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, एक बददिली उन लोगों में जो वो उन कंपनियों में 12-12, 15-15 लाख की तनख्वाहों पे नहीं गए, तो उसको हमने ख़त्म करना है। और तीसरी बात यह कि मेरा ख्याल ये है कि मैं आरिफ निज़ामी साहब से भी और शहजाद चौधरी साहब से भी एग्री करूँगा कि ये फ़ैसला पहले कह दें ये चीफ मिनिस्टर है, ये मेरी कबीना है, अपने लिए एक सियासी तूफ़ान बर्पा करने के मुतरादिफ है। लेकिन फ़ैसला ये होगा, और ये कम अज़ कम हमारी ख्वाहिश ये है कि अगर नया पाकिस्तान बनाना है तो फिर वो जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको आप साइड पे रखें, ठीक है, नए लोगों को ले आए, नए ख्याल के साथ हैं। और मैं समझता हूँ कि पंजाब को ठीक करना या पाकिस्तान को ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ सियासी इरादा हो और रास्ता साफ हो। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो कौमें तब्दील हुई हैं वो सिर्फ एक रास्ता बनाने से। सर मैं आपकी जैसे अगर ब्रेक ले लूँ, जो आप फरमा रहे हैं इतना मुश्किल काम नहीं है, ज़रा इसके ऊपर भी बात करते हैं और ये जो रास्ते का तयन है इसके ऊपर ज़रा समझने की कोशिश करते हैं इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, आरिफ निज़ामी साहब, मैं आपकी जानिब आ रहा हूँ ये सवाल लेके। सर ये फौरी तौर पर इंतखाबात के बाद पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से शहबाज शरीफ साहब,
या नून लीग के रहनुमाओं ने जिस एक अज़्म और इरादे का इजहार किया, और जब भी हमें टॉक शोज़ की हद तक सुनने को मिलता है, वो बुनियादी तौर पर क्या ख्वाहिश थी वहाँ हुकूमत बनाने की, वो एक फरमाइश थी कि हमें हुकूमत बनाने दी जाए? और इस वक्त सूरत हाल सर फिर क्या है? जैसे शहजाद साहब फरमा रहे थे, कोई इंट्रोस्पेक्शन की कैफियत है इस वक्त नून लीग के रैंक्स में? शहबाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि हुआ क्या? देखिए, दो बातें। एक तो ये है कि टेक्निकली स्पीकिंग उनको हुकूमत बनाने का पूरा हक हासिल था, क्योंकि उनकी सीटें पंजाब में ज़्यादा थी। तो ये किस्म का स्प्लिट मैंडेट आया। अगर आप कहें कि क्लियरली ये मैंडेट जो पंजाब का है कम अज़ कम वो PMLN के ख़िलाफ़ आया है या PTI के हक़ में आया, तो सबसे पहले तो मैं उससे अग्री नहीं करता। दूसरे, मेरा ख़्याल है कि शहबाज शरीफ साहब ने टेक्निकली यही फ़ैसला किया कि हमें हुकूमत बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सही ला हासिल होगी। सेंटर में PTI का पलड़ा भारी है, और पंजाब में भी जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो उस तरफ फ्लोट करेंगे जहाँ पे PTI का सेंटर में पलड़ा भारी है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो हुकूमती जमात है। दूसरे, मेरा अपना ख्याल है कि शायद वैसे भी इस वक्त अब PMLN जो है उसने ज़हनी तौर पे ये फ़ैसला कर लिया हुआ है कि हम पंजाब में और वफाक में अपोजिशन में बैठेंगे, क्योंकि इलेक्शन के फ़ौरन बाद ही आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा हम रिजेक्ट करते हैं नतायज को। ये तो बाद में फिर ये फ़ैसला हुआ कि जी रिजेक्ट भी करते हैं और पार्लियामेंट में भी जाएंगे, सड़कों पे भी आएंगे। तो इस वक्त तो जहाँ तक इंट्रोस्पेक्शन का तल्लक है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरा ख़्याल है अगर होती भी है तो ये सियासतदान जो हैं और ख़ास तौर पर शरीफ बरादरान जो हैं वो इसको ज़ाहिर करना कि वो अपनी को गलतियों पर नादम हैं या सोच रहे हैं, वो इसको अपनी एक किस्म की समझते हैं कि ये एक शिकस्त मानने के मुतरादिफ है। द लीडर कैन डू नो रॉन्ग। शहजाद चौधरी साहब, अब सर ये परवेज़ इलाही साहब और उनकी जमात तक तो हमें वो नून लीग भी जाती दिखाई दी। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से भी कोशिश की कि पंजाब की हद तक उनके साथ है। तो ये पीपल्स पार्टी सर क्यों आपकी दानिश में पंजाब में उनके साथ हमें खड़ी होते नहीं नजर आई? विफाक में एक बड़ी अलायंस की शक्ल में गो के साथ होने का इन्होंने फैसला किया। परवेज़ इलाही वाली बात को थोड़ा सा ज़रा आगे लेके चलना चाहता हूँ, जहाँ आरिफ निज़ामी साहब ने ख़त्म किया। वो ये है कि बल्कि मैं तो काफ़ी परेशान अपने तौर पे, जब आप एज अ सियासी स्टूडेंट ऑफ सियासत पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, ये था कि इमरान खान एक ऐसा आदमी जो कि बिल्कुल अपनी मनमानी करने वाला है, एक सोलो फ्लाइट का बड़ा उसके बारे में जिक्र होता है और उसकी तबीयत भी ऐसी है, वो कैसे इन सब गुर्गों को संभालेगा? ये परवेज़ इलाही आ रहा है, MQM है, फलाना है, ये सब के सब दे आर पोलिटिकल, वो लफ्ज़ हमारे यहाँ गलत समझा जाता है, लेकिन एक्चुअली पोलिटिकल एनिमल्स का मतलब ये कि ये दे आर, ये तो पुराने खिलाड़ी हैं इन चीज़ों के। अच्छा, अब इनको मैं तो क्या, व्हाट इज़ ही गोइंग टू गिव अप, व्हाट इज़ गोइंग टू गिव अवे टू दीज पीपल ताकि इनकी सपोर्ट हासिल की जाए? मेरा अपना ख्याल है कम से कम इसकी हद तक, ये जो चौधरी परवेज़ इलाही की हद तक, जो कि बहुत ही एक मैं समझा हूँ कि बड़े पुराने एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, कि सिर्फ स्पीकर पे इत्तफाक करवा लेना या बाद में किसी वक्त कोई पंजाब की असम्बली में एक आध मिनिस्ट्री किसी बेहतर आदमी को दे देना, मेरा ख्याल है बड़ी हद तक इन्होंने अपना ज़्यादा कुछ गिव अवे नहीं किया PTI ने, इमरान खान ने। वजह यह है कि अगर राना इकबाल एक 2/3 मेजॉरिटी वाली पंजाब असम्बली के साथ 5 साल तक मसरूफ़ रह सकते हैं, तो मेरा ख्याल है परवेज़ इलाही भी ये कर लेंगे। यानी ऐसा मैंने पहले सवाल के जवाब में आपने कहा कि इस पंजाब असम्बली से कोई चीज़ निकली कभी कुछ नहीं, कोई हमें पॉजिटिव प्रोडक्ट कभी नहीं मिला। शोर गोगा आया, गाली गलौचम हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो ये एक मसला है। और मेरा ख्याल है कि चौधरी परवेज़ इलाही के पास इतना तजर्बा है कि वो कम से कम इसको। दूसरा, इसका प्रॉब्लम ये था, देखिए हम नून लीग की बात करते हैं, निज़ामी साहब ने बिल्कुल सही कहा, नून लीग की स्ट्रेंथ आप कह रहे थे ना कि इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए, लेकिन किस बुनियाद पे? कि देखो इतने मुश्किलात के बावजूद हमने 64 सीटें ले लीं और 64 में से बहुत सारी पंजाब में से आई हैं। यानी पंजाब में PMLN का बेस अभी भी कायम है, बावजूद उन मुश्किलात के, उन सारी तकलीफ़ों के, उस पनामा के आफ्टर मैथ के और सब अदालतों से सज़ा के बावजूद, यानी अपना बेस अभी तक पकड़ा हुआ है।
अब अगर सेंसिबल पार्टी लीडरशिप हो, और ये याद रखें कि PMLN भी ट्रांजिशन में है, एज अ पार्टी ट्रांजिशन में है, लीडरशिप नहीं आएगी 5 साल के अंदर, हो सकता है मरियम आगे बैठी हो सकता है शहबाज शरीफ साहब अभी भी कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप ट्रांजिशन में होते हैं तो आपको अपना एक ऐसा बेस चाहिए जिस पे आप बिल्ड ऑन कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि PMLN को इस तरफ सोच देनी चाहिए कि हमारा बेस मजबूत है, अभी भी अवेलेबल है, अगले 5 साल में हमने किस तरह काम करना है ताकि हम इस बेस को भी संभाल के रखें और इस पर बिल्ड ऑन करें और आगे लेकर चलें। तो ये मुझे लगता है कि PMLN की अचीवमेंट होगी। तो बाकी यहाँ तक पीपल्स पार्टी का तल्लक है, पीपल्स पार्टी ने कुछ इनरोड ज़रूर किए थोड़े बहुत इस मरतबा, लेकिन बिलावल की जो थी ना अपनी कैंपेन, उसका एक असर ज़रूर गया लोगों के अंदर। अब देखिए अगले 5 साल बिलावल का इम्तिहान ज़्यादा है सिंध के अंदर। अगर तो सिंध बेहतर होता है, इम्प्रूव होता है गवर्न, और जिस तरीके से कह रहे थे रसूल बख्श रईस साहब कि पंजाब अगर बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा, तो उन पे सब पे जबर आएगा, प्रेशर आएगा कि उनको भी बेहतर होना है। अगर वो बेहतर हो जाता है तो फिर किसी न किसी हद तक बिलावल भुट्टो की जिस तरह की कैंपेन का प्रॉमिस था वो लगता है कि जैसे बच जाएगा, वो रियलाइज़ बेहतर होगा, और हो सकता है कि 2023 के इलेक्शंस के अंदर पीपल्स पार्टी थोड़ी बहुत और बेहतर पोजीशन पंजाब में करने के काबिल हो जाए। लेकिन बड़े मेन खिलाड़ी आपको फिलहाल ये PTI और PMLN नहीं मिलेंगे वहाँ पे। तो रसूल बख्श साहब, अब इस जानिब आइए, आप जो कह रहे हैं कि एक रास्ते का तयन करना है और उसका तयन हो जाए मुश्किल नहीं है, तो शहजाद साहब जो नुक्ता उठा रहे हैं सर, MQM के साथ आप MOU कर रहे हैं, BNP आपके सामने मुतालबात रख रही है जिसमें लापता अफराद की बाजियाबी का भी मुतालबा है, मुदाखलत बलोचिस्तान में ख़त्म करने का भी मुतालबा है। सर ये रास्ता बहरहाल PTI के सामने कठिन ही है, या आपको लगता है ये सब डिलीवर किया जा सकता है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जो इत्तेहाद PTI ने इन 2 जमातों के साथ किया है, MQM के साथ और Q लीग के साथ, वो मेरे ख्याल में इससे बेहतर ये था कि मुस्लिम लीग नून को कह देते कि आप अगर हमारे एजेंडे पर एग्री करते हैं तो आप हमारे साथ मिल के हुकूमत बना लें। ये मेरे ख्याल में उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता, इस्तेहकाम भी होता, और मिल के अगर 2 बड़ी सियासी जमातें हुकूमत चलाती और जो चैलेंजेस सामने हैं, मुस्लिम लीग नून भी मानती है कि यही चैलेंजेस हैं। अब उनके लिए जो बेहतरीन तरीका उनको हल करने का क्या है, उसके ऊपर इत्तेफाक हो सकता था, पार्लिमान के अंदर भी, पार्लिमान के बाहर भी। MQM और के ऊपर आप कभी इन्हिसार नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी के साथ उनके कई दफ़ा इत्तेहाद हुए, एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन जाके कह देते हैं हमारे ख़िलाफ़ तो साजिश हो गई है। इसी तरीके से जो Q लीग है और ख़ुसूसी तौर पे चौधरी बिरादरान है, मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन उनका जो सियासी किरदार रहा है ना वो जमहूरी है, ना वो कोई इंसाफ और जमहूरी असूलों पर मबनी है। वो हमेशा बिकते रहे हैं, ज़ियाउल हक के हक़ में बिके, मुशर्रफ के हाथ में बिके, और इनको सिर्फ इस वक्त जो वो बिरादरी की सियासत करते हैं, ज़ात पात की और शख्सियात की करते हैं, तो वो पुराने खिलाड़ी PTI को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। आपके पास पैसा मौजूद है, और साथ ये कि आप जो टैक्स देने के काबिल है उससे टैक्स लेके दिखाएं। ठीक है, ज़बरदस्ती तो टैक्स, ये लोग जो कहते हैं ना कि जी हम लोगों को कहेंगे कि आप टैक्स दें, कोई बंदा दुनिया में टैक्स देने के लिए तैयार नहीं, जब तक कि लेना पड़ता है। ठीक है, और उसके लिए अपनी मशीनरी को, मैं भी एक ब्रेक लेनी पड़ती है, ब्रेक ले लूँ एक में। और बज़ाहिर जिस रास्ते की निशानदेही कर रहे हैं डॉक्टर साहब, अपोजिशन का बड़ा इत्तेहाद इस आसान रास्ते की रुकावट में कितना बड़ा एक पत्थर या स्टम्बलिंग ब्लॉक साबित हो सकता है PTI के रास्ते में? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। सो निज़ामी साहब, ये ग्रैंड अलायंस ऑपोजिशन की ये धांधली के ऊपर इस वक्त क्या चाहती है या क्या करना चाहती है? इत्तेहाद बराए साफ शफाफ इंतखाबात, ये कोई हिकमत अमली बेसिकली तय करनी है आइंदा के लिए, या जो हो गए इंतखाबात उनको साफ शफाफ बनाने के लिए कुछ वक्त का ज़या करना है? ग्रैंड अलायंस इस वक्त क्या सोच रही है सर? ये उन पार्टीज़ का जो समझती हैं कि उनको इंतखाबी मैदान में कोई गैर मामूली कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो
यानी पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी 2013 के मुकाबले में बेहतर रही, जिसका फैक्टर बिलावल फैक्टर का भी जिक्र हुआ है। उनके पास सिंध है। असल लूज़र जो है वो PMLN है, जिसके हाथ से पंजाब भी जाता रहा और वफाक भी जाता रहा, तो उनकी तो बात समझ आती है। कुछ एक ये भी बात है कि आपने हमारे खिलाफ 6 महीने का धरना किया तो हम भी विल मेक थिंग्स डिफ़िकल्ट फॉर यू। पॉलिटिकली स्पीकिंग इमरान खान ने जो नारा लगाया प्लेग ऑन बोथ हाउसेस कि मैं अपोजिशन में बैठूंगा लेकिन मैं ना पीपल्स पार्टी से अलायंस करूंगा, और एन तो खैर उनका वैसे ही नेमेसिस था, तो उसके नतीजे में ज़्यादा को प्रॉब्लम नहीं हुआ इनको इकट्ठे होने के लिए। फिर मौलाना फजल रहमान का हारना जो है, उन्होंने भी उनको इनके साथ ला खड़ा किया, तो ये सर्कमस्टांसेस की वजह से ऐसे हुआ है। मेरा तो ख्याल है कि देखें ना, ये जो प्री पोल अगर आप जिसको सो कॉल्ड ड्रगिंग कहते हैं या जो कोई इंजीनियरिंग हुई है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन बाय एंड लार्ज इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने और जो भी अदारे हैं उन्होंने कोई इतना ज़्यादा फ्लॉड नहीं करार दिया इलेक्शन को, लेकिन इलेक्शन के ऑप्टिक्स बहुत ख़राब हुए हैं और उसमें ECP की जो नालायकी है वो बिल्कुल वाज़ेह है। उनके रिजल्ट्स की ट्रांसमिशन में वो सिस्टम बैठ जाने की वजह से और कई पहलू हैं। फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो बयान आया बाद में रिएक्शन, वो भी कोई इतना अच्छा नहीं था, वो ज़रा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव था। लेकिन आया ये कोई तहरीक गिराएंगे। सबसे पहले तो बात है कि अभी भी PMLN और पीपल्स पार्टी में एक सफ़े पे होने के बावजूद बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस भी मौजूद हैं। मसलन जो इस्लामाबाद में मीटिंग हुई उसमें ना जरदारी साहब आए ना बिलावल साहब आए, शहबाज शरीफ साहब ने भी मीडिया को ब्रीफ नहीं किया, पीछे हटे। फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं, मियाँ नवाज शरीफ तो जरदारी साहब के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं एक बहुत ज़्यादा जरदारी साहब के बारे में हमेशा हार्ड लाइनर रहे हैं और इनके दरमियान कोई डायलॉग ही नहीं है। तो इस सूरत में यानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं और जरदारी साहब हैं या बिलावल हैं, तो इनकी जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो इतनी ज़्यादा है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये इत्तेहाद जो है कोई इमरान खान साहब के लिए पार्लियामेंट से बाहर कोई ऐसे मसाइल पैदा कर सकेगा, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर और पंजाब असम्बली के अंदर यकीनन जो है मसाइल पैदा होंगे सब। और दूसरी तरफ जो है आप सेनेट में देखें, उन्हें वो तैयारी कर रहे हैं सादिक संजरानी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाने की, तो अगर सेनेट भी इनके हाथ से निकल जाती तो देर आर नंबर ऑफ हर्डल्स टू पार्लियामेंट्री तरीके से भी अदालतों में भी इनके बहुत सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं। चल सर, पॉइंट टेकन, यानी पार्लियामान से बाहर कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं है। तो शहजाद साहब, सर बड़ा मुख्तसर सा सवाल, ये इस वक्त जो धांधली इल्जामात लग रहे हैं सर, इनका क्या होगा मंतकी? मेरा ख्याल है कि इसके लिए तो बड़ा वाज़ेह रास्ता है और यही रास्ता इख्तियार करना चाहिए किसी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास तौर पर, कि इलेक्शन कमीशन है, कानूनी रास्ता है, ट्रिब्यूनल्स हैं, जिसको जो शिकायत है वो कानूनी रास्ता इख्तियार करे। ये जो बाकी और यही रास्ता है जो कि किसी गवर्नमेंट के लिए जो मुश्किल क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी कि धांधली हुई, फलाना हुआ। निज़ामी साहब ने कहा इंटरनेशनली लॉर्ड किया गया आपके इलेक्शंस को, लेकिन चूँकि हम हारे हैं, हमारे जो किले हैं वहाँ पर हमें दरारें नज़र आईं थोड़ी बहुत, या ख़तरा पैदा हुआ दरारों का। GDA की 2 सीटें पीपल्स पार्टी को इतना ज़्यादा उन्होंने हॉन्ट किया कि पीपल्स पार्टी शोर मचाना शुरू हो गई। PMLN का चलो उनकी तो बात बनती है, पंजाब में बहुत बड़ा चेंज आया, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए, और फिर उसके बाद आप देखें फजल रहमान, अचकज़ई, ये सब के सब जो हैं, सिराजुल हक, ये अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने छोटे इलाकों में से हार गए। तो ये इन सब के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है, ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है। और ये जो रवायती सियासतदान हैं, इनको ख़तरा महसूस हुआ कि हमारे तो किलों में शायद दरारें पड़ना शुरू हो गई, इसलिए इकट्ठे हुए। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो मुझे समझ आती है वो ये है कि ये आइंदा की बार्टरिंग है, आइंदा के नेगोशिएशंस के लिए अपनी ताकत जमा की है। किस चीज़ के लिए? बहुत सौ पे इस वक्त नैब के, FIA के इस किस्म के मुकदमात की तलवार लटक रही है कि आप कहेंगे कि हम तुम्हारी ज़िंदगी को दूबर कर देंगे अगर हमसे ये तलवारें ना हटाई गई, हमारे ऊपर से जो तुमने कहा उसको तुम ख़त्म नहीं करोगे। तो मुझे लगता है कि मोर दैन पॉलिटिकल, ये लीगल और जो करप्शन के मसाइल हैं उनसे बचने का एक रास्ता है। उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब भी आ सकते हैं, जरदारी साहब भी आ सकते हैं, बाकी लोग भी आ सकते हैं। तो ये उसका हल है जो कि जिसके लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं।
डॉक्टर साहब, टुवर्ड्स द वेरी एंड सर, इन सब का इमरान खान साहब ने क्या करना है? मुल्क की मसाइल हल करना है तो फिर साथ लेके चलना है या इनकी ऑपोजिशन करनी है? क्या करना है खान साहब ने? मेरा ख्याल ये है कि ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है इमरान खान के लिए, जो शुरू में जरदारी साहब के बारे में बात कहते रहे, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में बात कहते रहे, कुछ और रहनुमाओं के बारे में बात करते रहे। ज़ाहिर है कि वो मुश्किलात ज़रूर पैदा करेंगी इमरान खान के लिए कि उनके साथ किस तरह से मिलनसारी का माहौल पैदा करना है और फिर अपनी शख्सियत में किस तरीके से मॉडेस्टी ले आनी है कि वो एक एरोगेंस और अकड़पन का जो एक कभी कभार तासुर मिलता है इमरान खान की शख्सियत से, उसके साथ वो जो हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत है उसके साथ वो कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी तरफ मेरा ख्याल ये है कि जो ये ग्रैंड अलायंस है, अगर ये मामला असम्बलियों से बाहर लेके अवाम के सामने जाते हैं तो अवाम को तो पता है कि लंबी कतारों में खड़े होकर किस तरीके से उन्होंने वोट दिया है, सख्त गर्मी में। लोगों को पता है कि यहाँ पे कोई धांधली नहीं हुई, ये धांधली का माहौल एक बनाया गया है। उससे मैं समझता हूँ कि ना उसको फ़ायदा है ना वो लोगों को निकाल सकते हैं जिस तरीके से कि इमरान खान धरने में ले आए। पीपल्स पार्टी वो काम सिंध में तो कर सकती है, पंजाब में, KP में कहीं और नहीं कर सकती। इसी तरीके से PMLN सिर्फ चंद इलाकों तक महदूद अपना एहतजाज कर सकती है। मेरा ख्याल ये है कि 10 ऐसे पॉइंट होने चाहिए जिस पर के एक हम आहंगी पैदा की जाए हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों में और PTI में कि पाकिस्तान के लिए हमने ये 10 काम करने हैं और इत्तेफाक की राय पैदा करना चाहिए। अक्सरियत से फैसले जमहूरियत में या पार्लिमानी निज़ाम में ना होते हैं ना होने चाहिए। तो हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मेरा ख्याल है कि इमरान खान को राहें हमवार करनी होंगी, रास्ते बनाने होंगे, बातचीत करनी होगी, ह्यूमिलिटी के साथ, मॉडेस्टी के साथ और रिकन्सिलिएशन के साथ। माजी को जो ज़बान ज़रा तल्ख थी कप्तान की, वो तल्ख ज़बानी के साथ जो एक बिटरनेस पैदा होती है, तलखियाँ पैदा होती हैं, वो उनको ख़त्म करना चाहिए, एक नया माहौल पैदा करना चाहिए। ये दोनों का फ़र्ज़ है, हिज़्ब इख्तिलाफ का भी और PTI इमरान खान साहब को भी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, शहजाद चौधरी निज़ामी साहब भी हमारे साथ थे, आप दोनों साहबान का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बड़ा अच्छा नुक्ता डॉक्टर साहब ने ये उठाया है कि कम अपोजिशन या हुकूमत कम अज़ कम बुनियादी निकात जो पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और फिर उनके ऊपर अपोजिशन और हुकूमत को मिलकर आगे चलना है ताकि पाकिस्तान इस नाजुक मोड़ से आगे चले। आज के प्रोग्राम से इतना ही।